तो चलिए अब हम अपना अगला सब टॉपिक देखते हैं जो है इनर्शिया। तो इनर्शिया का डेफिनेशन समझते हैं हम पहले। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टेबल क्लॉथ के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जब ये पर्सन झटके से इस टेबल क्लॉथ को खींचता है तो इसके ऊपर के ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट पे ही रह जाते हैं। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि एक व्हीकल मूव कर रहा है। जब व्हीकल सडनली रेस्ट पे आता है तो पर्सन आगे की ओर झुक जाता है। तो हम समझते हैं पर्सन आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो आप एक और बार इस एग्जांपल को देखें। तो बेसिकली जब व्हीकल चल रहा है तो व्हीकल के अंदर का पर्सन भी आगे चल रहा है, लेकिन व्हीकल के रुकने की वजह से पर्सन के पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी का ऊपर का हिस्सा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में ही रह जाता है और वो आगे चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि पर्सन आगे की ओर झुक गया। इसके बाद है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉल को एक रोप से बांध के घुमाया जा रहा है। फिर से देखते हैं हम इसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब रोप टूट जाती है तो बॉल का मोशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी। तो ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो बॉल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है और बॉल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। एक और बार फिर से देखते हैं हम इस एग्जांपल को। तो क्या हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं और मास इनर्शिया का मेजर होता है। तो अगर ज़्यादा भारी मास है, इसका मतलब ज़्यादा इनर्शिया है। तो ऐसा समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेके देखते हैं। तो हमारे पास एक 10 केजी का मास है और एक 100 केजी का मास है। दोनों मासेस को हमें सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है। तो मेरा आपसे सवाल है कि किस ब्लॉक के केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 100 केजी वाले के केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100 केजी वाले को मूव करना ज़्यादा मुश्किल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 100 केजी वाले का इनर्शिया ज़्यादा है। तो चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि जब एक कारपेट को पीटा जाता है तो उसके अंदर की डस्ट बाहर कैसे निकल जाती है? तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कारपेट और डस्ट पार्टिकल्स दोनों ही रेस्ट पे हैं। इसका मतलब है कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस है। जब कारपेट को पीटा जाता है तो कारपेट मोशन में आ जाती है, जबकि डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे ही रहते हैं अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो इस प्रकार डस्ट पार्टिकल्स और कारपेट आपस में सेपरेट हो जाते हैं और डस्ट कारपेट से बाहर आ जाती है। तो चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि अगर एक स्टेशनरी बस अचानक से स्पीड अप करती है तो पैसेंजर्स पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट लें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें।
तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बस और पैसेंजर दोनों ही रेस्ट पे हैं। इसका मतलब है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस है। अब बस सडनली स्पीड अप कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जो पर्सन का बॉडी का लोअर पार्ट है वो मोशन में आ जाता है, जबकि पर्सन की बॉडी का ऊपर का पार्ट अपनी जगह पे ही रहता है और हमें ऐसा लगता है कि पैसेंजर पीछे की तरफ झुक गया।